बताएंगे कि किस प्रकार अगेती खेती होती है। अगेती खेती करने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगेती खेती कितने प्रकार की होती है। तो अगेती खेती दो प्रकार की होती है। पहली अगेती खेती अगेती खेती और दूसरी अगेती खेती पिछेती अगेती खेती। तो अगेती अगेती खेती किस प्रकार की जाती है और पिछेती अगेती खेती किस प्रकार की जाती है, आपको हम सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे किस प्रकार करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगले किसान को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगेती खेती करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसा आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा लौकी का पेड़ है। लौकी का पेड़ मैंने ये नवंबर में लगाया था और इसके साथ साथ मैंने लगाया था मटर का पेड़। मटर की खेती हमने ये भी नवंबर में लगाया था। इसी प्रकार से आप कम समय में एक ही खेत में डबल खेती करके सबसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको और दिखाना चाहते हैं हमने इसको लगाया किस प्रकार था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी नालियाँ बनी हैं। हर नालिया पे 1 फीट के दूरी पर हर एक पेड़ लगा है मेरा लौकी का। और इसी से मैंने ये सिंचाई के लिए मटर की व्यवस्था की। इसमें भी मेरी छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं जो मटर को सींचती हैं, इससे पानी आता है। अभी तक हमने इसमें कोई दवाई का स्प्रे नहीं किया है। दवाई का स्प्रे मैंने इसलिए नहीं किया कि ये वीडियो हम लास्ट में बताएंगे कि दवाई का स्प्रे हमने क्यों नहीं किया। और इसी तरह 2-3 प्रकार से हम अगेती खेती कर सकते हैं। आपको एक और नमूना मैं दिखाना चाहता हूं अगेती खेती करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप मचान विधि द्वारा अगेती खेती करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप नीचे मटर की खेती कर लीजिए या धनिया की खेती कर लीजिए, मूली की खेती कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप नीचे मटर रहेगी, ऊपर आपकी मचान विधि द्वारा आपकी जो लौकी हो गई या तुरई हो गई, जो भी आप खेती करना चाहते थे ऊपर चली जाएगी, नीचे आपकी ये सेफ रहेगी। तो आप एक समय में 2 खेती करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते। दूसरा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जब आपको दूसरा उदाहरण लेके आओ। यहाँ पर हमने इस मेड़ पर मैंने ये बेड बनाया था मशीन से, उसके बाद फरुआ से सही किया था, फावड़ा से। इसमें मैंने मूली की बुआई कर दी है। मूली की बुआई करने के बाद हमने इसमें तुरई लगा दी है। हर 1 से 1.5 फीट पर तुरई लगा दी। जैसा कि आप मचान विधि द्वारा खेती नहीं करना चाहते तो आपकी मूली लमसम वही आप मान लीजिए कि 50 दिन में 50 से 55 दिन में आपकी ये मूली तैयार होकर मंडी में अच्छे रेट में चली जाएगी। और आपकी ये तुरई हो गई या लौकी हो गई, जो भी आप लगाना चाहते हो, तो ये समय से तैयार होकर आप फैला सकते हैं। अगर आप फैलाना नहीं चाहते ज़मीन पे तो आप मचान बनाकर आप खेती कर सकते हैं। आपकी इसमें मचान बनाने से ज़्यादा प्रॉफिट ये रहेगा, यह लागत तो आएगी लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ये फसल रिकवर होगी और सबसे लंबे प्रॉफिट तो आप कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको दिखाना चाहते हैं। 2-3 तरीके होते हैं अगेती खेती करने के लिए। दूसरा तरीका आपको जल्द दिखाना चाहता हूँ। बहुत नए खेत में इससे लंबे समय तक और एक समय से इसको खेती कर सकते हैं। जिसका मेरा पर्पस ये रहता है कि अगर आपके पास कम खेती है तो कम खेती में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस प्रकार कमाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें लगाया है धनिया। धनिया के बाद मैंने इसमें पतली पतली क्यारियाँ बना दी। क्यारियाँ बनाने का मेरा सबसे बढ़िया तरीका ये मैंने किया है कि इसमें मैंने गाड़ दी है तुरई। तुरई गाड़ने का मेरा तात्पर्य ये है कि मैंने इस पे बाउंड्रेशन पे मैं अपनी तुरई चढ़ा दूँगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस साइड में खीरा हो गई या छोटी वर्गीय फसल आप ले सकते हैं, जिससे आप ये धनिया जल्दी समय में तैयार हो जाएगी। तो फैलाने का काम जो रहेगा ये आप इधर कर सकते हो। तो इस प्रकार आप खेती कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये रहता है, जैसा आपका टमाटर है, टमाटर 90% ये लास्ट हो चुका है, कोई इसमें टमाटर बचा नहीं है। तो आप जैसे अगेती खेती करना चाहते हो तो हमारे हिसाब से इसमें बाँस पूरे गड़े हुए हैं, तो आप मचान बना सकते हैं इस पर। तो आप इस पर लौकी या तुरई कुछ भी आप लगा देंगे तो मचान बनाने का आपका खर्चा बन जाएगा। इस पर मचान बना देंगे तो लौकी तुरई चढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से आप खीरा की खेती, लौकी की खेती, भिंडी की खेती, सभी प्रकार की खेती कर सकते हैं।